कलनरी में मैंने अभी ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है गौतम से। हर काम आपके एनवायरनमेंट के लिहाज से नहीं हो सकता। इसमें मैंने सुना पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऐसा है? बहुत ज़्यादा। फूड पांडा के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है फूड पांडा के साथ। उसका ऑर्डर लेने से पहले उसको एक दफ़ा बना के ज़रूर देखें कि उसका रिजल्ट क्या, एंड रिजल्ट क्या चीज़ निकल रही है, एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ शेफ़ सायरा मौजूद हैं। आपने इनको मॉर्निंग शो में तो देखा ही होगा। हमारा भी दिल करता है कि हम शेफ़ का काम कर रहे हैं, मॉर्निंग शो में आ जाए, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ये एजेंसी कितना पैसा चार्ज करती है, ये सारी बातें आज हम इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी शेयर करें। आप बताएंगे इस कैरियर में क्यों आई, शेफ़ का ही कैरियर क्यों चूज़ करा? अच्छा, शौक बिल्कुल भी नहीं था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी मैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स और ऐसे हुए हालात कि मुझे घर में कुकिंग करना स्टार्ट करनी पड़ी और उस वक्त आती बिल्कुल नहीं थी। तो फिर सीखना शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता उसमें शौक डेवलप हुआ। तो फिर वो ऐसा शौक पैदा हुआ कि फिर मैंने उसको एज अ प्रोफेशन इसको सही। ऑप्ट किया अपने इसमें। तो ये शादी के बाद तो नहीं हुआ आपका? ऐसा तो नहीं कि नहीं, अच्छा, शादी से पहले से मैं अपना काम कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी एजुकेशन इस फील्ड की, शादी के बाद फिर मैंने अपनी की है कलनरी अच्छा। इंस्टीट्यूट से। शादी के बाद फिर मैंने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। काम तो मैं अपना 13 साल हो गया मुझे करते। अच्छा, तो क्या सबसे अच्छी चीज़ आप बना लेती हैं? क्या कहते हैं मेरे सिग्नेचर डिश? मेरे कस्टमाइज केक्स हाँ। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रनिंग आइटम है। बनाना ब्रेड्स हैं, बेक्ड आइटम है, लजानिया है। दोनों में, हॉट एंड कोल्ड दोनों में हूँ, लेकिन केक्स मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह मेरे पास केक्स के होते हैं। इसके अलावा ऑफिस में लंच सप्लाई होते हैं। मैं फ़िलहाल एसोसिएटेड हूँ टाटा पाकिस्तान से, वहाँ जॉब कर रही हूँ और ऑर्डर्स साथ साथ चल रहे होते हैं, केटरिंग साथ साथ चल रही होती है मेरी। यानी कि आप भी ऑनलाइन ही कर रही हैं ज़्यादातर? जी जी। एज अ वुमेन कैरियर में आप इसमें आई शेफ़ के अंदर, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सबसे पहले तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था उसी वक्त चैलेंजेस फेस मैं कर रही थी। सब ने कहा कि क्यों स्टार्ट कर लिया, क्या ज़रूरत है, हस्बैंड की जॉब चली गई क्या जो तुमने इस चीज़ को अपना कैरियर बना रही हो। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन हो ना तो आपको वो चीज़ काम करते रहना चाहिए। और मैंने इसी पे किया। शुरू में मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं थे, कोई कस्टमर्स नहीं थे। जो मैं घर में बना रही होती थी उसी की पिक्चर पोस्ट हो रही होती थी। जो मैं क्या कहते हैं कज़न्स में कहीं बर्थडेज हैं उसमें केक्स बनाए, उनकी पिक्चर्स पोस्ट हो रही होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर कस्टमर्स बने, फीडबैक आना शुरू हुआ। फिर प्रॉब्लम्स ये आई कि आपका जैसा काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। ऐसा ठीक तो है, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो फिर मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फिर वो किया तो, लेकिन अब जो कस्टमर्स बने तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पहचान हो गई है, अच्छा काम चल रहा है। अभी भी हर्डल्स बहुत है, लेकिन अब बाय प्रोफेशन क्योंकि ऑफिस वर्क भी कर रही हूँ तो एक तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा वो होता है कि अगर कोई लेडीज़ काम कर रही हैं तो उसके लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई मेल काम कर रहा होता है उसके लिए इन्वायरमेंट, मेल के लिए भी होती हैं प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कह रही कि उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत होती हैं। तो आप बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालें, स्ट्रॉन्ग बने और अपने पैशन को परसू करते रहें। तो आपने जो सोचा है, जो गोल आपके दिमाग में है ना, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं ईजिली। सही। ऐसी कोई पर्टिकुलर डिग्री हासिल की है आपने, कोई ऐसा कोर्स किया जिससे आपको आसानी हुई हो? कलनरी में मैंने अभी ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है गौतम से। लेकिन बेकिंग जो मेरी कस्टमाइज केक्स वगैरह जो मेरे सिग्नेचर केक्स चलते हैं, ऑर्डर्स उसके बहुत ज़्यादा हैं, उसमें मैंने कोई डिग्री नहीं ली। वो मेरा अपने शौक से सब सीखा है, इंटरनेट से, यूट्यूब से कर करके, बना के, चीज़ें ज़ाया करके। ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा जो चीज़ बना रहे हैं तो वो आपकी परफेक्ट बन के ही सामने आएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत दफ़ा उस पर कोशिश करनी पड़ती है, चीज़ें ज़ाया होती हैं। लेकिन पेशेंस लेवल आपके अंदर हो और उस पर आप मेहनत करते रहें तो आपकी वो चीज़ पे परफेक्ट हो जाती है। मैंने सुना है कि मतलब वुमेन्स को क्योंकि रात में काम करने के चैलेंजेस आते हैं, अगर ऐसा शेफ़ जाएंगे तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं, इसको भी थोड़ा सा करें। टाइमिंग्स का बहुत इशू आता है कि रात की शिफ्ट्स होती हैं, बहुत सारे लोग अलाउ नहीं कर रहे होते। तो फिर आप मतलब अगर आपको जॉब करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता, हर काम आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से नहीं हो सकता। हर काम आपके पॉलिसी के हिसाब से आपका काम नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरों की माननी पड़ती हैं अचीव करने के लिए। आपको होता है ना गेन पेन, तो आपको पेन लेना पड़ता है। हर चीज़ को फेस करें, डट के फेस करें। जैसे
मेल फेस कर रहे होते हैं वैसे ही आप भी फेस करें और ठीक है। काम करें। इस कैरियर में आने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस काफ़ी फेस करने पड़े शुरू हम्म। में। सपोर्ट, एक तो फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके मैंने फेसबुक प्रोफाइल पे देखे हैं बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो वो किस किस किस्म के कौन कौन से टाइप के अवार्ड्स मिले हैं, वो याद हैं? तो कुछ बताना चाहें, और वो क्यों मिले हैं, मतलब वो भी वजह होनी चाहिए ना। केक कंपटीशन के अवार्ड्स हैं। हाँ। केक डे हुआ था, शेफ डे हुआ था, उसमें मैंने केक बनाया था, फॉनन केक था एक, उसका है। बाकी काफ़ी सारे मेरे पास गेस्ट ऑफ ऑनर्स के अवार्ड हैं। हाँ। स्किल्सन में मुझे एज अ जज बुलाया गया था, ठीक है। उसका अवार्ड मेरे पास मुझे मिला है। सर्टिफिकेट्स तो फिर बहुत सारे हैं, मैंने क्लासेस बहुत सारी ली हुई हैं, इंस्टीट्यूट से ली हुई हैं, हम्म। तो सर्टिफिकेट्स तो फिर बहुत है। अच्छा, एज अ फीमेल कोई अगर आना चाहे तब उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि यार ये उसके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ उसके पास होनी चाहिए, यानी कि पैसे होने सबसे चाहिए, पहले वक्त होना चाहिए? नहीं, पैसा इतना मैटर नहीं करता, सबसे पहले वक्त, पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए, दूसरों की बातें सुनने का स्टेमिना होना चाहिए। सही है। सही है। और बगैर टाइम देखे काम करने का प्रेशर हैंडलिंग होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कर सकें, ठीक ये है। सब होनी चाहिए क्वालिटीज़। सबसे बड़ी बात कि आप दूसरों की बातों पे बिल्कुल कान धरे ही नहीं, कि कौन क्या कह रहा है आपको, कि आप सही कहाँ है। निकल के जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्या काम कर रही हो, इन सबको बिल्कुल निगलेक्ट करके फिर आप अपने पैशन पे सिर्फ परस्यू करें कि आप क्या काम कर रही हैं और आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रही हैं, तो फिर आप अपना जो गोल होगा वो आप आराम से सही। अचीव कर सकते हैं। कोई स्पेशल कोर्स भी करना पड़ेगा या कोई ऐसी कोई चीज़ आपको देखिए, रिकमेंड मैंने करते हो? बेकिंग मेरी स्पेशलिटी है, सही है, लेकिन हम्म। मैंने उसका कोई कोर्स नहीं किया हुआ। वही बात है, मुझे शौक था, यूट्यूब से देखा, इंटरनेट से देखा, काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से काम होता है। छोटी छोटी टिप्स भी ना कभी कभी बहुत काम आ जाती हैं, और फिर उसको अप्लाई किया। ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, मैंने फिर उसको अप्लाई किया, बनाया, ख़राब हुआ, बहुत दफ़ा किया, तब जाके मुझे बेकिंग। हाँ, लेकिन एक डिग्री आपकी होनी चाहिए, ऑथेंटिक डिग्री होनी चाहिए, इसलिए कि आपको अगर प्रोफेशनली मार्केट में आपको इन होना है तो फिर हर कोई डिग्री मांगता है। वो कोई ठीक ये है। नहीं देखता कि आप 14 साल से काम, मैंने भी जैसे, अब मैं मार्केट में जहाँ जहाँ इंटरव्यूज़ के लिए गई हूँ, हर किसी ने कहा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपका 14 साल का जो होम एक्सपीरियंस था ना, जो आप होम बेस्ड में काम कर रही थी, वो कोई मैटर ही नहीं कर रहा था। वो कहता आप होटल इंडस्ट्री में आई हैं, फूड इंडस्ट्री में आई हैं, अब इस ज़ीरो से, स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट करेंगी, ठीक आपका है। कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं काउंट हो रहा था। वैसे इसमें तकरीबन हम अगर इनकम की बात करें तो कितनी इनकम हमारी जनरेट हो जाएगी अगर ये इस कैरियर में अगर हम आना चाहें, क्योंकि अब तो मल्टीपल चॉइसेस है ना, फीमेल हो चाहे मेल हो, तो एक एस्टिमेटेड आइडिया अगर हम शेयर करें। शुरू में तो आप बिल्कुल भूल जाएं पैसा। ठीक है। सही है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि आपको उल्टा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जॉब पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा हाई फाई आपको सैलरीज नहीं मिलेंगी। आपका पे स्केल यहाँ पर एटलीस्ट पाकिस्तान में, कम से कम पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी अच्छा पे स्केल वगैरह नहीं है। बाहर जाएंगे, करेंसी वैल्यू है, वो फिर लोग ये करते हैं कि कन्वर्ट करके देखते हैं कि अच्छा हमारे पास इतना अमाउंट बन रहा है, तो वो ठीक फिर है। होता है कि हाँ अच्छी हमें पे मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में पे स्केल इस फील्ड में बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो एक टाइम आता है कि अर्निंग अच्छी होना शुरू हो जाती है। अच्छा। मैं 12 साल से क्योंकि कर रही हूँ, 13 साल से अपना काम कर रही हूँ। शुरू में बिल्कुल अच्छी अर्निंग नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा, ऑफिस में लंच सप्लाई होते हैं, अपनी जॉब कर रही होती हूँ, ऑर्डर्स अलग जा रहे होते हैं, तो एक अच्छी अर्निंग इनकम जनरेट हो जाती है। अच्छा, इसमें इसमें मैंने सुना है पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऐसा बहुत है? बहुत ज़्यादा, मतलब पॉलिटिक्स, आपको यूज़ करने वाले बहुत होंगे, उनको आपसे कोई फ़ायदा हो रहा होगा, वो आपको अपने साथ मिला लेंगे। फिर जब उनका काम, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर आपको बिल्कुल पूछेंगे भी नहीं। आपको हर चीज़ का पे करना है, तो वो आपको ऊपर आगे करते रहेंगे। आप जब उनसे कहेंगे कि नहीं अब इट्स टाइम टू फॉर यू टू पे मी बैक, तो वो फिर आपको बिल्कुल छोड़ देंगे। सही है। आपके साथ सब आके खड़े होंगे कि आपकी एक अच्छी पीआर है, आपके साथ वीडियोस हो गई, पिक्चर्स हो गई, लेकिन काम करने का जब वक्त आएगा तो कोई काम नहीं करता, ठीक है। फिर वो पीछे हो जाते हैं। तो पॉलिटिक्स तो इसमें बहुत है, लेकिन अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन पे रखने के लिए ना आपको बिल्कुल डिटरमाइंड रहना है कि आपकी जगह जो है ना वो कोई नहीं ले सकता। सही वन है। मैन शो जो होता है ना, आपको वो करना पड़ता है कि आपको सब ठीक कुछ है। आना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिक्स की अब जहाँ तक बात करें तो पॉलिटिक्स तो हैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। और क्या कहते हैं, लास्ट ईयर ही मेरे साथ ही हुआ ये, तो लास्ट ईयर रमज़ान ट्रांसमिशन हमें मिली थी और किसी चैनल पे,
लेकिन उसमें कैंडिडेट से मुख्तलिफ। तो जो डिज़र्विंग होते हैं वो रनर्स अप तक के लिए तो राउंड तक आगे आते हैं, लाए जाते हैं, लेकिन फिर जो पूरे चैनल्स के बंदे होते हैं ना, विनिंग प्राइज़ हो आगे, चाहे उसमें टेस्ट हो ना हो, उन्होंने वो चीज़ यूज़ की हो जो हमें क्राइटेरिया मिलता है, वह उस क्राइटेरिया में चीज़ बनी गई हो नहीं हो, लेकिन जीतता वही है जो आपका अपना अंदर का बंदा होता है। तो फिर इस तरह से इस चीज़ को प्रमोट मीडिया पे लाके नहीं करना चाहिए जब आपको पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व करनी होती है। इंस्टीट्यूट्स में भी यही होता है कि अगर आप किसी के साथ जेलअप हो रहे हो तो उसको वो गलत उसमें लेने लगते हैं। टीचर्स होते हैं जो आपको फिर निगलेक्ट करने वही टीचर जो आपको फेवरेट अपना समझ रहे होते हैं, जब आपकी दोस्तियां या जेलअप आप किसी और के साथ हो रहे होते हो तो वो फिर बिल्कुल आपको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि आप उनके साथ नहीं हो तो आप, इसका मतलब है यहाँ नहीं रह सकते। तो पॉलिटिक्स तो है इस फील्ड में, लेकिन अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सर्वाइव करना पड़ता है अपने आप को। और ये जो आजकल हाइप दिख रही है कि हर कोई आ रहा है कि किचन में आ जाओ, पैसा बहुत है, ऑनलाइन खाना बेचना शुरू कर दें, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी घर में बना के सेल करना शुरू करें और उसमें आपको पैसा मिलेगा, नहीं। आपको प्रॉपर एक उसका बैकग्राउंड होता है, पूरी एक प्लानिंग होती है जिसको आपको लेके चलना पड़ता है साथ में। खाना आजकल कराची में तो सिर्फ खाना ही है, आप कहीं भी निकल जाएं सस्ते से सस्ता खाना है, महंगे से महंगा खाना है। इकोनॉमी हमारी नहीं है, लेकिन हर अच्छे से महंगे रेस्टोरेंट में रश ज़रूर होता है। सही। लेकिन ये नहीं है कि आप हर कोई दूसरा बंदा उठ के कहेगा कि मैं खाना बना के बेच सकता हूँ। प्रॉपर प्लानिंग होती है, कॉस्टिंग की जाती है, टाइम मैनेजिंग देखी जाती है, उसके बाद फिर आप काम शुरू करते हैं। और ज़ीरो से शुरू करते हैं तो फ़ौरन ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर्स भी फ़ौरन मिल जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी तरह से काम होता है। पर फूड पांडा के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है फूड पांडा के साथ, कोई स्टोरी शेयर करें? बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरा 3 साल पहले मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, पूरा पेपर वर्क वगैरह सब हो गया था, और वो मेरे ख्याल से 20% पे काम कर रहे थे, लेकिन रमज़ान के दिन थे और फ्रोज़न फूड्स मेरे डिलीवर हो रहे थे। लेकिन जब मेरे ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हुए, या आई डोंट नो उनको ये हुआ कि ऑर्डर्स ज़्यादा निकल रहे हैं इनके पास से, तो उन्होंने अपना पॉलिसी चेंज की। अच्छा, पॉलिसी वो लोग ख़ुद चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप उससे बैक हो सको। तो उन्होंने 20% के शेयर को डायरेक्ट 45% शेयर पे कर दिया था। और वो ये नहीं था कि आप उसकी कॉस्टिंग जो आपकी प्राइस थी वो वही रहेगी, वो आपको अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप अपनी, जैसे अगर मेरे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये ही रहेंगे, मैं उसको 150 नहीं कर सकती, लेकिन वो 100 रुपये में से 45% ले रहे थे। तो मेरा तो फूड पांडा के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं तो अब उसको नहीं, किसी को भी प्रेफर करूँगी कि उसके साथ होम बेस्ड जो हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत कम होता है। कुछ लोग शौक से कर रहे होते हैं, कुछ लोग मजबूरी के तहत भी घर से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ फेम के लिए काम कर रहे हैं, मशहूर होने के, कुछ लोग बहुत मजबूरी में भी काम कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों से भी काम कर रहे हैं। तो अगर वो 40% 45% अपनी कॉस्ट में से दे देंगे उनको, तो उनके पास क्या बचेगा हाथ में? गैस है, बिजली है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो मैं होम बेस्ड जो नए काम शुरू कर रहे हैं ख़ास तौर से, उनको तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी कि फूड पांडा को आप के साथ काम करो। फिर भी किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं? जो एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हो कि क्या एग्रीमेंट होता है, कि थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। बहुत लंबा चौड़ा उनका, मेरे ख्याल से तकरीबन 15-20 पेज का एग्रीमेंट होता है फूड पांडा का। लेकिन उसमें जो मेन क्लॉजेस जो होते हैं ना, वो ये होता है कि आपके ऊपर कोई राइट नहीं है कि आप इससे बैक हो सको। कम से कम 1.5 साल तक आप बैक नहीं हो सकते। पॉलिसी वो किसी वक्त भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन वो किसी वक्त चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें उनके फेवर में थी, कस्टमर के लिए ऊपर कुछ भी नहीं था। कि अगर कस्टमर अपने, अब आप देखें इन्फ्लेशन हुई थी, इकोनॉमी हमारी डाउन हुई थी, तो जब काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेट्स हर चीज़ के कितने हाई हैं, तो आप अपनी भी तो प्राइसेस को चेंज करोगे ना, कॉस्टिंग करोगे तो प्राइस अपनी भी चेंज करोगे। वो हम नहीं कर सकते थे। और मैंने उस पूरे पीरियड को 1 साल फूड पांडा को मैं लेके चली हूँ, क्योंकि मुझे इसका कॉन्ट्रैक्ट मैं ख़ुद ख़त्म नहीं कर सकती थी, बैक ऑफ नहीं हो सकती थी। अभी भी उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप अपना किचन दोबारा से हमारे साथ ऑन करें, हम लोग की पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं फूड पांडा के साथ जाके काम करूँ। उसके लिए फिर कंपनी भी आपको ऑन करनी पड़ी होगी? कंपनी, मैं अपना काम करती हूँ द पैशन फूड एंड बेकर्स के नाम से, तो मैं उनके साथ किचन मैंने अपना ऑन किया था, द पैशन के नाम से ही किचन ऑन किया था मैंने अपना।
तो अब अभी भी मेरे पास उनके फ़ोन आते हैं, अभी भी मेरे पास उनकी डिवाइस वगैरह सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस उनके साथ तो अभी गया है। किस तरह से कर रही हैं आजकल, फिर आप क्या कैसे डिलीवर कर रही हैं? मेरे अपने राइडर्स हैं और वरना बाइकिया के थ्रू। मतलब पेज के थ्रू, फेसबुक के थ्रू? हाँ, फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन पेज है मेरा, उसके थ्रू मेरे पास कस्टमर, अब तो खैर वर्ड ऑफ माउथ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कस्टमर्स हाँ, मेरे ये पास एक आते हैं। एडवांटेज है आपके पास। वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, प्लस ये कि मैंने जब से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी कलरी आर्ट्स की कौथम से, उसके बाद ऐसे लोगों से मिली, जैसे शेफ़ नोफल हैं, शेफ़ उवैस हैं, अब हम लोग ऐसा टीम काम कर रहे हैं, इनके साथ ठीक मैं है। इंडस्ट्री में इन हुई, मार्केट में इन हुई, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा बूम होता है, आपके पेज के लिए अच्छी, अब पेज हेल्थ आपकी अच्छी उससे जारी होती है, तो उससे भी मुझे काफ़ी कस्टमर्स, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है उससे भी। तो अब फेसबुक के थ्रू ही मैं काम कर रही हूँ। अभी फ्यूचर में क्या देख रही हैं इसके कैरियर, इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है? जैसे फूड पांडा तो बहुत ज़्यादा अभी आप कह रही हैं कि एग्रीमेंट चला था, मेरा तो फूड तो पांडा क्या का हमारे बिल्कुल पास अच्छा। लाइन कैसी, कौन से तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए अपना काम, मैं तो ये कहती हूँ कि शौक है ना तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, कैसे करें मतलब? घर से शुरू करें। अगर आप घर से काम शुरू करना, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके होटल खोल लें, कैफ़े खोल लें, इस टाइप से आप घर से काम शुरू करें। पहले आप अपना फीडबैक देखें कि आपको रिव्यूज़ क्या मिल रहे हैं। हर काम, ठीक है। क्योंकि हर कोई आसानी से नहीं, क्योंकि मैंने काम शुरू किया था कपकेक से, मैं ठीक है। सिर्फ 2 साल तक, 2.5 साल तक मैंने सिर्फ कपकेक सेल करें, और उसमें भी सिर्फ चॉकलेट, ओरियो, रेड वेलवेट, बस। बस। मुझे और कुछ आता ही नहीं था। फिर मैंने क्लासेस लेना शुरू करी कुकिंग की, कलनरी की, वो फिर मैं उसमें ऐड करती रही, चीज़ें ऐड करती रही। केक्स का काम मैंने बेकिंग खुद सीखी अपने शौक से, इंटरनेट से निकाल के सीखी। फ्रोज़न आइटम्स मेरे जाने लगे, फिर रमज़ानों में मेरे कस्टमर्स ने डिमांड की कि आपके पास फ्रोज़न आइटम्स क्यों नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा चलो, बाकी चीज़ें बन गई थी, रोल बहुत ईजी थे, समोसे बहुत टफ थे मेरे लिए। फिर मैंने उसके लिए एक ठीक है। बंदा हायर किया कि मैं फिलिंग बनाऊंगी, और वो बंदा उसको फिल करके मुझे बना के, वो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा, वो मुझे एक समोसा ही मेरे ख्याल से 4-4 रुपए का उसकी कॉस्ट जा रही थी। फिर मैंने उसमें कोशिश करी कि मैं ख़ुद समोसों को शेप देना शुरू करूं, और उसमें मुझे तकरीबन 20 दिन लगे थे। चीज़ें ऐसी ज़ाया हुई थी मेरी कि वो मुझसे शेप नहीं दिल रहा था, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात है, शौक था, करती रही करती रही, एक वक्त तो आएगा कि जब चीज़ सही निकलेगी। और फिर वो हुआ 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैंने अपने क्या कहते हैं समोसे भी बने, और उसके अगले साल से फिर मेरे फ्रोज़न आइटम्स भी चले। पूरा साल चलते हैं, लेकिन रमज़ानों में फिर मैं केक्स बंद कर देती हूँ, क्योंकि फ्रोज़न आइटम्स मेरे पास बल्क में चल रहा होता है। ठीक है। ऐसा कौन सा आइटम है जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ डिमांडिंग हो कराची या पाकिस्तान के अंदर, कि यार ये तो आइटम बिकना ही बिकना है? अगर मुझे तो ये लगता है कराची वालों को जिस चीज़ में चीज़ है ना, चीज़ सॉस हो गई, चीज़ हो गई, वो चीज़, लजानिया है, चीज़ी पास्ता है, चीज़ी बर्गर्स हैं। अब आप देखें अजीब अजीब चीज़ों की हाइप क्रिएट हुई, बर्गर्स हैं, उसके बाद से लोडेड चीज़ है, लेकिन लोग खा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को इतनी चीज़ क्यों चाहिए। अब बिरयानी एक अच्छी खासी डिश है बिरयानी, लेकिन अब लोग नली बिरयानी खा रहे हैं, कोई हलीम बिरयानी खा रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, जो बिल्कुल अनयूजुअल होती हैं, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। चीज़ वाली चीज़ें आइटम ज़्यादा होते हैं, बर्गर्स हो गए, लजानिया हो गया, पास्ता हो गया, इस टाइप की चीज़ लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर हम लोग कैरियर स्टार्ट करना चाहें, कोई फीमेल या मेल, तो कौन सी चीज़ से पहले स्टार्ट करें? चीज़ वाली भी कौन सा कोई एक आइटम अगर पर्टिकुलर, पिज़्ज़ा से शुरू कर दें या कोई और? पिज़्ज़ा तो आजकल हर दूसरा शख्स पिज़्ज़ा। अब नान स्टॉप आप देखें जो खुला है, वो क्या है, वो तो सिर्फ लिटरली नान पे ही चीज़ डाल के और टॉपिंग्स करके पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं। और कॉर्न डॉग्स आजकल बहुत चल रहे हैं, वो भी चीज़ ही है, लेकिन उसके अंदर से मोज़रेला चीज़ है। ठीक है। लोग जो प्रेफर करते हैं ना, जो काम नए बंदे काम शुरू करें ना, वो मुझे लगता है जिंगर से शुरू करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिंगर के कार्ड से काम शुरू करते हुए, बहुत लोगों को देखा है। सही। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर उसमें चीज़ें और ऐड ऑन करते रहते हैं। तो जिंगर से स्टार्ट कर लेना चाहिए। हाँ, लोग करते हैं, बर्गर से ही स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर लोग, जिंगर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, बर्गर से स्टार्ट कर रहे होते हैं। फ्रोज़न आइटम, अगर हाँ रमज़ान अभी जैसे आने वाले हैं, तो आप फ्रोज़न आइटम्स की तरफ जा सकते हैं, और वो बहुत इजी हैं। रोल, समोसे बहुत इजी हैं, आप उससे काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉल आप अपना लगा सकते हैं, इसमें आप खाली रोल, समोसे, पकौड़े। आप कराची की आवाम को रमज़ान में 30 दिन पकौड़े चाहिए ही चाहिए, रोल समोसे चाहिए ही चाहिए। चाहे आप उनको कितनी लेविश चीज़ें दे दें, वो पूछते ज़रूर हैं आज पकौड़े नहीं बने।
सही। तो आप रोल पकौड़ों और समोसे से बिल्कुल अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है रमज़ान का। आपको ऐसी क्या चीज़ पसंद है बनाने के अंदर? एक तो है वो मैंने पूछी कि लोगों को पसंद है, आपको बनाने में किस सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे मज़ा आता है? मुझे केक्स, हम्म, फॉन्डेंट केक्स ख़ास तौर से, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन बहुत होती है। आप हम्म, टॉपर्स बना रहे होते हो मुख्तलिफ़ किस्म के, जो आपको एग्जैक्ट इमेज मिलता है। आपकी कोशिश होती है कि आप वही एग्जैक्ट इमेज बनाओ, और जिसमें मुझे कम से कम 2 दिन भी लग जाते हैं एक केक के ऑर्डर पे, 3 दिन भी लग जाते हैं कस्टमाइज टॉपर्स बनाने में। अभी भी जैसे मेरे पास निकाह का एक केक आया हुआ है, और मैं उसके टॉपर्स अभी से, हालांकि वो जाएगा नेक्स्ट वीक, लेकिन उसके टॉपर्स मैं अभी से बनाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि फॉन्डेंट को ड्राई होने में टाइम लगता है, उसमें मज़ा आता है। आप सुकून से अपना काम कर रहे हो तो फॉन्डेंट्स की चीज़, मुझे फॉन्डेंट वर्क में बहुत मज़ा आता है। मैंने कि उसमें enjoy- वैसे ऐसा कोई मशवरा आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको फॉलो करें तो वो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब से जाके कोर्स सीखें पहले या एक्सप्लोर कर लें? नहीं, यूट्यूब से देख के सीखें, क्योंकि मैंने भी बेकिंग यूट्यूब चैनल्स को ही देख के सीखी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हो, बिल्कुल हम्म, परफेक्ट हो। आप उसका ऑर्डर लेने से पहले उसको एक दफ़ा बना के ज़रूर देखें कि उसका रिज़ल्ट क्या, एंड रिज़ल्ट क्या हम्म, चीज़ निकल रही है, एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है। चाहे वो केक्स हो, चाहे वो कलनरी की कोई चीज़ हो, कोई सेवरी आइटम हो, आप बना के ज़रूर देखें। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन उसको भी आप बना के देखें, पहले अप्लाई करें, फिर उसको आगे दें। ये नहीं कि आप देखें और फ़ौरन उसी को बनाएं और दे दें। आपको नहीं पता कि उसका टेस्ट कैसा है, वो क्या चीज़ बन के निकल रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैंने आपको बड़ा मॉर्निंग शो में या शोज़ पे बड़ा देखा है, तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है? अगर कोई, जैसे हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, वो चाहती है कि हम भी आज टीवी पे आ जाएँ या जियो न्यूज़ पे आ जाएँ, ये कैसे इनसे कनेक्ट होते हैं? क्या तरीक़ेकार होता है इस पे आने का? मैं गई थी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हाँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ बन गई हैं, लेकिन सबके साथ मसला ये है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो ना, तो फिर आप दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है। मैंने भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया था, ऑफिशियल मेंबर्स भी बन गई थी वहाँ की, लेकिन हुँ, फिर मैंने उनको छोड़ा सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अगर एक के साथ काम कर रहे हो ना, तो फिर आप बाकी काम नहीं कर सकते। या सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो गया था कि अगर आप उनके साथ एसोसिएट हो, तो आप कहीं और जा ही नहीं सकते, आप कोई और काम कर ही नहीं सकते। सही। हालांकि वो आपको कोई पे नहीं कर रहे, आप उनके एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन आप उनको पूछ के जाओ, आप उनकी परमिशन लेके जाओ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी। चैनल्स पे भी मैं उन्हीं के थ्रू गई थी शुरू में, और उनके कोई एजेंसीज़ होती हैं जो आपको हायर करती हैं, कांटेक्ट करती हैं आपसे, उनके थ्रू गई थी। बहुत अच्छा रहा था मेरा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा रहा। हुँ, मसाला चैनल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो अंदर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स होती है ना, कि आपने एक काम कर लिया तो आप दूसरा काम दूसरे के साथ नहीं कर सकते, वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर की थी, जिसकी वजह से फिर मैं स्टेप बैक हो गई थी कि अब आपको जो, मुझे जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगी, मैं जिसके साथ काम करना चाहूँगी मैं वो करूँगी। मैं एक के ठीक साथ है। स्टक होके नहीं मुश्किल है, काम। मतलब कि कोई एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं क्या? नहीं नहीं, एग्रीमेंट कोई नहीं होता, लेकिन एक टीम व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, और फिर आप उससे निकल के कहीं नहीं जा सकते। आप जहाँ जा रहे हो पहले आप अपनी पूरी दो इन्फॉर्मेशन कि मैं यहाँ जा रही हूँ, किसके थ्रू जा रहे हैं। फिर अगर वो उनसे अगली ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मना कर देंगे आपको कि आप नहीं जाए। तो इससे आपकी अच्छा। ग्रोथ भी नहीं हो रही होती है। तो मुझे जैसे अगर आपको अपनी ग्रोथ देखनी है तो आप फिर ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर में ना पड़ें, अपना काम करें। जो अभी हम टीम एक हमारी है जो हम आगे काम करने जा रहे हैं, उसमें हुँ, ये हुँ, चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव होगी कि इस तरह से आपको कहीं से बाउंडिंग्स नहीं होंगी, बाउंड्रीज़ नहीं होंगी, आपको कहीं से रोका नहीं जाएगा। अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, अच्छे इवेंट्स होंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत नॉलेज मिलेगी उससे। तो क्या एजेंसी चार्ज करती थी या वो चैनल कोई चार्ज करता है आप लोगों से? मेरा नहीं ख्याल चैनल कोई चार्ज करता होगा हम लोगों से, लेकिन एजेंसीज चार्ज करती थी, और अच्छी खासी कितना अमाउंट की, चार्ज करते हैं? अच्छी खासी अमाउंट हर यानी चीज़ की। अगर आप उनका पानी पी रहे हैं तो भी आप पैसे दे रहे हैं, अगर आप वहाँ जाके सांस ले रहे हैं तो आप उनको उसका पैसा भी दे रहे हैं, और फिर नहीं, एक मतलब आइडिया हर बताएँ, चीज़ पैसे का, बताएँ ताकि हर हमारा चीज़ का मुख्तलिफ होता था। अब जैसे कोई इवेंट है, आप उसमें अगर आपको इनरोल करना है अपने आप को, तो 3,500, चलें मैं आसान करता हूँ। मुझे तीन नायदा हज़ार वो निदा खान या नायदा, मतलब नहीं पता मॉर्निंग शो के कौन-कौन के एक्टर हैं, कोई ले लें कि मुझे आज टीवी में जाना है, कौन होता है? उस शो में जाना है, मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, शो में जाने के हमें अच्छा, कोई कोई पैसे नहीं नहीं, नहीं होता। शो वाले कभी कोई पैसे नहीं देते। लेकिन जो आपको जो एजेंसीज भेज रही होती हैं ना, वो अगर अपना चाहें तो पैसे 2,000 रुपये, 2,500 रुपये पर बंदा ले रही होती हैं।
आपको उनके इवेंट्स में जाना है, आपको अपने आप को इनरोल कराना है, आप 3,500 रुपये दे दें। आपको हमारे हाँ आपको अगर हमारे इवेंट्स में आके अवार्ड्स लेने हैं 20,000 रुपये दे दें। तो हर चीज़ के पैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज हर चीज़ के, मतलब सबको पता होता है कि पेड अवार्ड्स हैं, लेकिन लोग फिर भी ले रहे होते हैं, पेड कर रहे होते हैं 20,000 25,000। अवार्ड्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा अवार्ड है। अच्छे बहुत आप हाई फाई अवार्ड कोई लेना चाहेंगे तो 35,000 का। लोगों को नहीं पता कि ये पैसे के लेकिन मिलते मैं हैं, आप इसीलिए बता बताना रही हाँ हैं। मैं इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि आप मत पड़े इन चक्करों में, नहीं पढ़े नहीं पड़े इन नहीं तो चक्करों बहुत में। अब जैसे मुझे तो नहीं पता था कि आपने ये पैसे दे के लिए मेरी ये अवार्ड अवार्ड नहीं तो मैं उस फंक्शन में गई नहीं ना, अच्छा, गई मैंने नहीं। तो उनका इनविटेशन ही मना कर दिया कि देखिए सबको पता है शेफ कम्युनिटी बहुत छोटी है, आपको वही रह दे के वही लोग मिल रहे होते हैं हर जगह, हर इवेंट में, हर पार्टी में रह दे के वही लोग मिल रहे होते हैं। ठीक है, सबको पता है कि जब वो मुझे कांटेक्ट कर रही हैं और सब डिटेल्स बता रही हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी और को भी कर रही होंगी अप्रोच। ऐसा तो नहीं है कि वो खाली मुझे बुला के अवार्ड कर सेरेमनी अपनी कर लेंगी। तो जब मुझे पता है तो बाकी सबको भी पता होगा कि 20,000 का अवार्ड है, ये वाला अवार्ड 25,000 का है। नहीं, ये तो नहीं फिर, पता है, ये तो बड़ा फिर क्यों पैसे दे के अवार्ड लें? मुझे शेफ के कैरियर में आना है तो 25,000 रुपये दे के अवार्ड ले लूँ। मुख्तलिफ होते हैं, हर मुख्तलिफ पैसे होते हैं, मुख्तलिफ अवार्ड्स के पैसे होते हैं हर चीज़ के। ऑर्गेनाइजेशंस जो अंदर बनी हुई हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत कर रही हैं काम, मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं कर रही, लेकिन आप देखिए उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी तो हाई तभी तो घर से बाहर निकल रहे हाँ इतनी हाई अमाउंट नहीं, वो उनको सिर्फ ये चार्म होता है कि अच्छा हम टीवी पे आएंगे, हाँ। अच्छा हमें मीडिया पे भेजा जा रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल बन जाएगा इस तरह से। लेकिन कितने पैसे फिर आपसे वो शुरू में बहुत मिनिमल अमाउंट होती है 500 1000, लेकिन जब वो एक दफ़ा इनरोल हो जाते हैं तो उसके बाद होती है बस फिर 3,000 3,500 मिनिमम। अब जो है ना 3,500 है मिनिमम अमाउंट किसी भी चीज़ की। वरना फिर आपको अगर स्लॉट चाहिए, कोई आपको बाय सेल करनी है हमारे प्लेटफॉर्म से, तो आप 6,000 रुपये का एक स्लॉट ले लें, आप उसमें अपनी जो चीज़ आपको सेल करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखो जो बंदा अपने घर से बैठ के चीज़ें सेल कर रहा है वो 6,000 दे सकते हैं आपको 1 घंटे के खाली, और उसको नहीं गारंटी कि आगे उसकी चीज़ बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी। सही। तो ये जो अंदर की चीज़ें हैं ना ये बहुत गलत हैं। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत इजीली कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते अफोर्ड, वो नहीं पैसे दे सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पैसे दे देते हैं और लिटरली बाद में फिर बुरा भला बोल रहे होते हैं कि हमें ना कोई फ़ायदा हुआ, हमारे इतने पैसे चलेगा। नहीं, विजिबिलिटी तो आ गई ना आपके पास, एटलीस्ट आप दुनिया ने आपको देख तो लिया, एक लेकिन अपॉर्चुनिटी। कहाँ देखा जो लोग मुस्तकिल आ रहे हैं लोग उनको तो देख रहे हैं। अब कोई एक बंदा सिर्फ एक इवेंट में आया है अगर 6,000 दे के, तो किसने देखा उसको? बस ये कि किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर ले ली आपने, हाँ, फर्क तो अपने पड़ता है। प्रोफाइल पे लगा ली, कितनी दफ़ा? एक दफ़ा। ये इवेंट्स हो रहे होते हैं हर हफ्ते तकरीबन, हर हफ्ते कोई इतनी अमाउंट नहीं बेयर कर सकता, इतनी हाई अमाउंट देके। फिर ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए रजिस्टर्ड कराओ अपने आप को, उसकी भी अलग कॉस्ट है, एनुअली कॉस्ट अलग है उसकी। तो हर कोई इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई 500 का कंपटीशन है उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और फिर जब आ गए अंदर तो उसके बाद फिर ये होता है कि नहीं अब आपको इस चीज़ के 1,500 देने हैं, अब आपको अपने अगर लोगो ब्रांड का आपको उसमें करना है, मीडिया वॉल पे लाना है तो उसके 2,000 रुपये हैं। तो वो आहिस्ता 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 करते करते आराम से 9 से 10,000 रुपये हो जाता है। और वो भी सिर्फ एक इवेंट के बाद, एक वीक के अंदर, मतलब 40-50 हज़ार रुपये चाहिए। तो हर कोई तो अवॉर्ड नहीं कर सकता ना हर कोई। इससे बहुत बेहतर है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपने घर से काम शुरू करें। ठीक है, अपने पैशन को देखें कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप किस चीज़ में माहिर हैं, उस चीज़ को लेके चलें आप, बजाय इसके आप हर जगह अपने आप को इनरोल करा लें और फिर आप घर कैसे चलाएंगे और अपने आप को हर चीज़ में रजिस्टर्ड कैसे कराएंगे हर इवेंट पर। हर किसी का दिल चाहता है कि वो मशहूर हो जाए, हाँ, हर यही किसी तो मैं का कह दिल रहा हूँ। चाहता है कि वो आज अगर टीवी पे आ रहा है तो वो फिर आता ही रहे, आता ही रहे, हाँ। आते ही रहे, सारे इवेंट्स उसको मिले आगे के। हर कोई, मैं भी ये चाहती थी, लेकिन एक हद तक पे करा, उसके बाद स्टेप बैक होगा। अब इस तरह से अपना काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो मैं फिर क्यों ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पे करके जाऊँ? ठीक है, अगर आपको वैसी कोई अप्रोच कर रहा है तो इट्स गुड इनफ ना, कि बजाय इसके कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के थ्रू अप्रोच किया जाए और फिर आप, अच्छा जो आपको अप्रोच करते हैं वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप पे ठप्पा लग गया होता है उस एजेंसी का, तो वो एजेंसी आपसे ले रही होती है पैसे। तो वो फिर गलत है कि मंथली नहीं कोई 35,000 40,000 रुपये सिर्फ इस चीज़ के निकाल दे कि हमें इस फंक्शन में आना है, हमें अवार्ड दे दो, हमें सर्टिफिकेट दे दो। इस चीज़ का नहीं होता फिर।
नहीं, तो फिर इससे बेहतर यूट्यूब पे जाना फिर बेहतर है। अपना चैनल बनाए, टाइम लगता है, वो भी ये नहीं होगा कि आप आज चैनल बनाए और हाँ। कल से आपके अर्निंग्स आनी शुरू हो जाए। लोगों को ये होता है भाई पैसा आना शुरू हो जाए, मैंने बहुत सारे देखे हैं चैनल जिसमें वो पका के सिखा रहे होते हैं कि इतना मसाला तो डालें। उसमें भी और आपको ग्रो करने में टाइम लगता है। मेरे ख्याल से कम 9 से 10 महीने तो आपको लगेगा ना कि हाँ, साल भर तो आपकी चाहिए। एग्जैक्टली आपकी पब्लिक बनेगी, कस्टमर्स उस पर बनेंगे, व्यूज़ जो होते हैं वो आएंगे, तो आपको कोई फ़ायदा होगा ना। तो उसमें आप सिंसियर रहें, अपने काम करते रहें, उस पर वीडियोज़ डालते हैं, वो बहुत बेहतर है। फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट काम है वो। तो आपा मसाले वाली जो वो है, आप अपने घर से कर सकते हैं हाँ, इजीली। आपा मसाले वाली बन जाए और उस पर वीडियो बनाते रहें। अपने कोई भी काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम्म, कुछ भी। ज़रूरी थोड़ी है कि आप बहुत हाई फाई डिश बना के ही उसको यूट्यूब पे पेश करें, या बहुत 3-4 चीज़ें एक साथ में ला के उसको यूट्यूब पे पेश करें। लेकिन आप कुछ भी बना के वहाँ पर अपना कर सकते हैं सेल, उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ना, वो हर किसी से पैसे चार्ज कर रही होती हैं, ठीक है। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उससे, एक तो सबको आइडिया होता है कि कौन पैसा दे सकता है और कौन पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। हर किसी से मिलके 1-2 मीटिंग के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है। तो जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो अपनी ज़रूरत के तहत काम कर रहे हैं, आप उनसे चार्ज ना करो, ठीक है। आप उनको, आप अगर 10 लोगों से चार्ज कर रहे हो तो आप 2 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, केटर कर सकते हो, आराम से इंटरटेन कर सकते हैं आप उनको। तो आप उनको फिर ये मौका दें कि वो आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं लेकिन पैसा नहीं है तो पीछे हैं, ऐसा ही है। आगे नहीं आ पा रहे। अभी इंटरनेशनल टूर्स होते हैं या पाकिस्तान टूर्स होते हैं, कलनरी के होते हैं, यही एजेंसीज लेके जा रही होती हैं लोगों को, लेकिन जो पैसे वाला है वो जा रहा होता है साथ में, ऐसा ही है। और जिसके पास स्किल्स हैं तब भी वो यहीं पर होते हैं क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो एटलीस्ट इतना मार्जिन होना चाहिए कि अगर आप 50 लोगों से कमा रहे हो तो आप 10 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने साथ केटर कर सकते हो, या आप उसका एक्सपेंस बियर कर सकते हो, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये पता है सबको। और हर किसी को हर कोई ये बात नोट करता भी है, लेकिन मेरे ख्याल से मुंह पे नहीं बोलता। मुंह पे बोलने की शायद हिम्मत नहीं होती, या ये बात होती है कि ट्रेंड बना हुआ है ना एक। नहीं, एक ट्रेंड भी बना हुआ है, शायद ये होता है कि आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, अच्छा। बैन कर दिया जाएगा। फिर जब वो बैन कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली फिर वो 2-3 जगह से बैन हो जाता है वो बंदा, ठीक है। तो फिर वो अपनी ग्रूम का सोचता है बंदा, तो चुपचाप। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ वो बहालत मजबूरी भी काम कर रहे हैं, एजेंसीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत मजबूरी में काम कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा काम चलता रहे, हम कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ दिखते रहें, फ्रेम में रहें। ये ना हो कि हम बिल्कुल ही निकल के आउट हो जाएं तो हमें कोई ना देखे। तो हमारी मेरी जो टीम है, नौफिल है, वैस है, मैं हूँ, हमारी ये कोशिश है कि हम आगे ऐसे काम करें कि हम इन चीज़ों को सामने लाएं, सामने रखें कि हम हर किसी से नहीं चार्ज करें, हम हर किसी को नहीं से, ऑब्वियसली हम भी पैसा कमाने के लिए काम करेंगे कि हमारे भी कुछ काम हो, लेकिन दूसरे का भी काम हो, दूसरे का भी फ़ायदा हो। ये नहीं सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाएगा और एंड ऑफ द डे सबको हाथ झाड़ के एक पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। टीम बिल्डिंग इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअली भी चल सकते हैं, टीम बिल्डिंग भी होना बहुत ज़रूरी है? इंडिविजुअली आप हर काम आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना, एक किश्ती में एक वक्त में एक ही सवार हो सकता है, सही है, 2 किश्तियों में आप सवार नहीं हो सकते। टीम बिल्डिंग का बहुत मतलब होना चाहिए, अहम किरदार है, हमारी टीम है, लेकिन सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में केमिस्ट्री होनी चाहिए, और एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पॉजिटिव व्यूज़ के साथ नहीं, नेगेटिव व्यूज़ के साथ भी, सही है। आपस की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको निगलेक्ट करना पड़ता है कभी कभी, जिसको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि एक माइंड सेट होता है हम लोगों का आपस में, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर कोई पॉजिटिव ही रहे, पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव को फिर थोड़ा सा निगलेक्ट करना चाहिए। आपके क्या फ्यूचर प्लान है? पहले तो मतलब आप कह रहे हैं कि टीम्स आपने बिल्ड की है, क्या आप कोई न्यू लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नया आइटम, क्या कोई नई कंपनी खोलने जा रहे हैं? कंपनी, ठीक है, टीम तो है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी टीम है, सही है। और काम जो सोचे में है वो सारे गोल्स अचीव करने हैं, और वो अब तक के ऐसे काम है मेरे ख्याल से जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रही, ठीक है। दूसरों का सोचना, दूसरों का फ़ायदा, हमारा मेन मोटो ये है। उसके साथ एजुकेशन, ठीक है, कॉस्टिंग कोई नहीं सिखा रहा,
हर कोई क्लास ले रहा होता है, खाना पकाना सब सिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और उसके बाद का काम कोई नहीं सिखा रहा होता। बजट में रहते हुए कैसे काम करना है ये कोई नहीं सिखा रहा होता। तो हम लोग के आगे प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला कि हम लोग इवेंट्स को प्लान करें जिसमें हम लोग ये सारी नॉलेज दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करें। और अच्छा कोई फीमेल आपके साथ कनेक्ट होना चाहे कि अगर वो चाहती है, यार कुछ कुछ उसके सवाल हैं, मेल के साथ समटाइम मतलब उसका कंफर्ट जोन नहीं होता कल्चर की वजह से हमारा, तो वो क्या कनेक्ट हो सकते हैं, आप उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इनबॉक्स करें, मेरा इंस्टा हैंडल आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप इनबॉक्स करके बात कर सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहें, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा गोल्स पूछ सकते हैं, दूसरों से डिस्टिंग्विश करके आप अच्छा बुरा सब जानते हैं अपना, ठीक है। और ये नहीं है कि हम सिर्फ एक आध काम ऐसा करेंगे और फिर बाद में हम भी वैसे औरों के जैसे ही हो जाएंगे, तो नहीं, थोड़ा सा अलग दिखना है और इंशाल्लाह ताला अलग दिखेंगे। जाते हुए ऐसा कोई मैसेज कि यार ये गलती मत करना इस करियर में आने से पहले, मतलब कोई ऐसी गलती जो आपको याद हो कि यार ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ताकि वो सेव हो जाए, उनका टाइम सेव हो जाए जो भी सुन रहा है हमें? दूसरों पर डिपेंड ना करें, सही है। अपना काम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, आपका जो पैशन है उसको पॉजिटिव रहते हुए, नेगेटिव ऑब्वियसली लोग बोलेंगे और उसको सुनना भी पड़ेगा, लेकिन अपने आप को परसू रखें अपने पैशन के थ्रू। और क्या कहते हैं, बिल्कुल भी दूसरों पे डिपेंड ना हो। मैंने ये गलती की थी शुरू में, मैं बहुत 2-3 लोगों पे डिपेंडेंट हो गई थी, जिसका मैंने बहुत लॉस भी बियर किया था। तो सेल्फ मेड बने, सेल्फ मेड बनने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको वो मिल जाता है जो आप चाह रहे होते हैं। डन हो गया। जाते हुए अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हैं, कोई व्यूवर्स को कोई सजेशन? आजकल हर कोई जो है फेम के लिए काम करना चाह रहा है, मशहूर होना चाह रहा है, पैसे कमाना चाह रहा है, लेकिन प्लीज़ गलत जगहों पे मत इन्वेस्ट करें। पॉजिटिव लोगों को ढूंढें जो आपको भी फ़ायदा दें और अच्छी चीज़ सीखें, गलत जगहों पे मत जाएं। अपना पैसा भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं। सबसे पहली बात, अपना पैसा बचाएं, सही है। बहुत ज़्यादा चार्ज करके आप, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी बताया पहले भी, एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन मत जाएं इस तरफ। आप ठीक है। अपने आप पे अगर भरोसा है तो ख़ुद काम करें, अपने घर से करें, यूट्यूब के थ्रू करें। बाहर किसी पे दूसरे पे भरोसा करके जो है ना, अपने आप को नुकसान में ना लाए, क्योंकि एक टाइम आता है कि आपको रियलाइज़ होता है कि हम जो ये कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, गलत कर रहे थे। क्योंकि पहले कोशिश होती है कि फेम ले ले, पहले की कोशिश होती है, तो हम लोग को लगता है 500,000 तो कोई मायने नहीं रखता, चलो ठीक है हम दे देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद 1500, कोई बात नहीं, इस दफ़ा 1500 दे देते हैं। लेकिन वो एक टाइम आते हैं, 2 महीने 3 महीने 4, जब आप उस अमाउंट को टोटल करते हो ना, तो वो ऑलमोस्ट नियर टू 80-90 पे पहुँची भी होती है। तो वो फिर लगता है बिल्कुल वेस्ट हुआ, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। आपने जिसको पे किया उसको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन आप वहीं के वहीं थे, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ पे किया था, अपनी मेहनत अपना टाइम किसी चीज़ पे नहीं लगाया था। इससे बहुत बेहतर है कि वही इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर लगाएं, अच्छी प्रोडक्ट्स लें और अपना चैनल पे काम करें या अपने घर से काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच अब शायद आपका यहाँ आने का, बहुत बहुत, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।